नमस्कार। @न्यूज़ 9 लॉन्चर पर आपका स्वागत है। आज 11 अगस्त रविवार 2024 की मुख्य खबरों की ओर रुख करते हैं। तो चलिए देश विदेश प्रादेशिक जिले कस्बा की प्रमुख समाचारों की ओर। पेरिस ओलंपिक में मेडल जीतने में पिछले गेम से पीछे रहे, लेकिन शूटिंग में हमारा अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन। 50% मेडल पहली बार उतरे खिलाड़ियों के 11 इवेंट में हमारा प्रदर्शन सुधरा। इस बार 4 खेल में 6 मेडल, टोक्यो में 6 खेल में 7 मेडल। शूटिंग में अब तक 3 ओलंपिक में 4 मेडल आए थे। इस बार एक गेम्स में 3 मेडल जीते। पुरुष हॉकी में प्रदर्शन दोहराया। 52 साल बाद लगातार दूसरी बार 2 ब्रांज मिले। 170 करोड़ में से 51 करोड़ मेडल में तब्दील। बैडमिंटन, बॉक्सिंग, वेटलिफ्टिंग में निराशा। अविनाश और लक्ष्य का सर्वश्रेष्ठ ओलंपिक। 19 वर्ष के एथलीट अविनाश साल्वे 3000 मीटर स्टीपलेज फाइनल में पहुंचने वाले पहले एथलीट बने। हालांकि फाइनल में वे 11वें रहे। 22 वर्ष के शटलर लक्ष्य सेन 12वीं सील्ड चाउ एन चैन को हराकर सेमीफाइनल में पहुंचे। अंतिम 4 में पहुंचने वाले पहले भारतीय थे। अंतर्राष्ट्रीय जगत से अशांति जारी है। कट्टरपंथी संगठन हिफाजत के उतरने से बवाल बढ़ा। बांग्लादेश छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट को घेरा। चीफ जस्टिस समेत 6 जजों का इस्तीफा ले माने। बांग्लादेश में छात्र आंदोलन के नाम पर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब कट्टरपंथी संगठन हिफाजत इस्लाम की एंट्री हो गई है। फिलहाल सुप्रीमो मनुअल हक के ऐलान पर शनिवार को बड़ी संख्या में छात्र 3 दिन बाद फिर ढाका की सड़कों पर उतर आए हैं। आतंकवादी हमला। कश्मीर के अनंतनाग से खबर लेकर अब तक 3 जवान और 2 नागरिक भी घायल। अब कश्मीर अनंतनाग के जंगलों में आतंकवादियों से मुठभेड़, 2 जवान शहीद, 5 जवान घायल थे, 3 की हालत गंभीर। 4 आतंकियों की स्क्रैच जारी। 5 लाख रुपए का इनाम। अनंतनाग जम्मू रीजन में लगातार हमले कर रहे आतंकियों ने अब कश्मीर में जवानों को निशाना बनाया है। ताज़ा मामला दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग के कोरेनबाग का है। यहाँ गर्मामांडू के जंगल में आतंकी होने की सूचना पर सेना और सुरक्षा बलों ने दोपहर 12 बजे ऑपरेशन शुरू किया। करीब 2.5 घंटे बाद आतंकियों ने जवानों पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिससे 2 जवान घायल हो गए। हिंडनबर्ग का दावा कुछ बड़ा होने वाला है भारत में। नई दिल्ली से अमेरिकी वित्तीय शोध कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च फिर चर्चा में है। कंपनी ने शनिवार तड़के 5:30 बजे सोशल मीडिया पर दावा किया कि भारत में जल्द कुछ बड़ा होने वाला है। अनुमान लगाया जा रहा है कि शॉर्ट सेलर कंपनी फिर किसी भारतीय कंपनी के बारे में खुलासा करने वाली। हिंडनबर्ग ने जनवरी 23 में अडानी ग्रुप की कंपनी पर वित्तीय अनियमितताओं का आरोप लगाया था। 78वां स्वतंत्रता दिवस विकसित भारत पर 11 लाख सुझाव। 15 अगस्त मोदी 11 सूत्रीय एजेंडा देंगे। दिल्ली से पीएम नरेंद्र मोदी 15 अगस्त को लाल किले से विकसित भारत के लिए 11 सूत्रीय एजेंडा पेश कर सकते हैं। इसमें विश्व बंधु भारत का संकल्प होगा। 11 लाख सुझावों के आधार पर इसे बनाया गया है। तीसरे कार्यकाल में मोदी का लाल किले से यह लगातार 11वां संबोधन होगा। देश के पहले पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद ऐसा करने वाले वे दूसरे पीएम होंगे। कार्यकाल में सभी ओलंपिक खिलाड़ी बतौर अतिथि आ सकते हैं। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय खबरों में साजिशों का ड्रैगन। जिनपिंग सरकार के 22,000 किलोमीटर लंबी सेना पर पूर्व फौजियों को बसा रही है। भारत समेत 9 देशों के बॉर्डर पर चीन ने बसा दिए 170 गांव। दैनिक न्यूयॉर्क टाइम के हवाले से हम अब तक @न्यूज़ 9 पर खबर पहुंचा रहे हैं। दोस्तों, चीन ने भारत समेत 9 देशों में लगभग 22,000 किलोमीटर लंबे बॉर्डर के लिए साजिशों का नया ड्रैगन मॉडल बना है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग द्वारा पिछले 8 साल के दौरान सुरक्षा
प्रोजेक्ट के नाम पर 170 से ज़्यादा नए चीनी गांवों को बॉर्डर पर बसाया गया है। चीन की सेनाएं रहने वाले ग्रामीणों को अपने मुखबिर के तौर पर इस्तेमाल करती है। ये ग्रामीण असल में सेना की खुफिया सूचनाएं देते हैं। ज़्यादातर गाँवों में सेना से रिटायर लोगों को बसाया जा रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स और प्लेटनेस लैब्स ने 5 साल तक चीन की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की सैकड़ों सैटेलाइट फोटो का अध्ययन किया। इसमें चीन के उत्तर में मंगोलिया से लेकर मध्य एशिया LAC वास्तविक नियंत्रण रेखा होकर दक्षिण छोर में वियतनाम तक चीन के इन गांवों की बसावट पाई गई है। भारत के पूर्वोत्तर में चीन ने अपनी सीमा पर बसाए गांव ग्रामीणों को गश्त के लिए 21,000 दे रहे हैं। चीन सरकार 10,000 फीट की औसत ऊंचाई पर बसे इन गांवों के लोगों को गश्त के लिए हर महीने 21,000 रुपये दे रही है। प्रत्येक परिवार को यहां बसने के लिए लगभग 2.5 लाख रुपए और याक दिए जा रहे हैं। भारत की वाइब्रेंट विलेज स्कीम। भारत ने LAC पर वाइब्रेंट विलेज स्कीम शुरू की है। चाइना एक्सपर्ट वाइन हार्ट के अनुसार इस स्कीम में भारत नए गांवों को नहीं बसा रहा, पहले बसे गांवों को पुनरुद्धार किया जा रहा है। दोस्तों, खबर कोलकाता से महिला डॉक्टर से दरिंदगी पर उबाल। ममता बोली, गुनाहगारों को फांसी होगी। कोलकाता के एक मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर के साथ हैवानियत का मामला सामने आया है। शुक्रवार को डॉक्टर की लाश कॉलेज के सेमिनार हॉल में मिली। रिपोर्ट के मुताबिक महिला के गुप्तांगों, दोनों आंखों और मुंह से खून बह रहा था। चेहरे और नाखूनों पर चोट के निशान थे। उसके पेट, बाएं पैर, दाहिने गर्दन और होंठों पर भी चोट के निशान थे। उसकी गर्दन की हड्डी भी टूटी हुई पाई गई। शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद कोलकाता पुलिस कमिश्नर ने कहा है कि दुष्कर्म के बाद हत्या का मामला है। पश्चिम बंगाल के कई अस्पतालों में जूनियर डॉक्टरों ने शनिवार को हत्या में शामिल लोगों को कड़ी सजा देने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया है। सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे नेपाली कसिनो मुफ्त शराब खाना और डांस के जाल में फंसा रहे उत्तराखंड यूपी बिहार बॉर्डर से चल रहा खेल। 3 राज्यों के बॉर्डर पर नेपाली कसिनो भारतीय लुट रहे। कसिनो में नेपालियों के जुआ खेलने पर पाबंदी, सिर्फ भारतीयों को दी जाती है एंट्री। ऐसा जाल 100 से 150 रुपये में बॉर्डर पार कराते हैं बाइक सवार। वहां से लग्जरी वैन फ्री में कसिनो लेकर जाती है और नतीजा ये, किसी ने कर्ज में डूबकर फांसी लगा दी तो किसी को दुकान बेचनी पड़ी और कोई जॉब गंवा बैठा। भारत नेपाल सीमा पर कसिनो के जाल में फंसकर हर रोज सीमावर्ती जिलों के सैकड़ों भारतीय करोड़ों रुपए जुए में हार रहे। इसमें युवा भी हैं और उम्रदराज भी, जिसने कसिनो में मुफ्त शराब खाना और डांस का ऐसा चस्का लगा है कि फिर कंगाल होने के बाद ही छूटता है। सरकार को ऐसे कसिनो पर पाबंदी लगानी चाहिए। लोगों को तानाशाही के खिलाफ लड़ना होगा। नई दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं आम नेता मनीष सिसोदिया ने पार्टी कार्यकर्ताओं और जनता से तानाशाही के खिलाफ लड़ने की अपील की है। उल्लेखनीय है कि 17 महीने बाद सिसोदिया की जमानत सुप्रीम कोर्ट से हो चुकी है। भूस्खलन प्रभावित वायनाड पहुंचे PM। केरल पीड़ितों से मिले मोदी, कहा भूस्खलन से प्राकृतिक ने अपना उग्र रूप दिखाया है। वायनाड केरल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को भूस्खलन प्रभावित केरल में वायनाड जिले का दौरा किया। उन्होंने हवाई सर्वे किया। इसके बाद बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंचे वे चोरमल भी गए, जहां सेना ने 190 फुट लंबा बेली ब्रिज बनाया है। इसके बाद मोदी राहत शिविर पहुंचे और पीड़ितों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि मैंने जीवित बचे लोगों को सुना है, उन्होंने क्या देखा और अनुभव किया। भूस्खलन से प्राकृतिक ने अपना रूप दिखाया है। मोदी ने आश्वस्त किया है कि केंद्र वायनाड में राहत कार्यों के लिए हर संभव मदद करेगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने टीकमगढ़ को शीघ्र मिलेगी मेडिकल कॉलेज की सौगात। कैन बेतवा लिंक परियोजना का होगा शीघ्र शिलान्यास। मुख्यमंत्री। बहनों के रक्षा सूत्र ने बिगड़ती संबंधों की संभाली डोर। खबर हीरो एवं मंदिरों की नगरी कही जाने वाली पन्ना जिले की खबरों का रुख करते हुए चलते हैं। पंच के पति ने पंचायत भवन के अंदर सचिव से की मारपीट। पन्ना जनपद के ग्राम पंचायत खुजरी
कुढ़ार का बताया जा रहा है। रास्ता रोक कर डंडे से मारपीट, थाना पवई अंतर्गत पड़रिया कला की बताई जा रही है। यश बुंदेला ने जीता सुपर मॉडल का खिताब। तहसील अमानगंज से छोटे से गांव खिरवा के बुंदेला परिवार के बेटे यश ने मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में आयोजित सुपर मॉडल ऑफ इंडिया 24 का फैशन शो में मिस्टर इंडिया का खिताब जीता है। शहर में निकाली गई तिरंगा यात्रा। पन्ना में भारत सरकार के निर्देश हर घर तिरंगा अभियान अंतर्गत नगरीय निकाय क्षेत्र पन्ना में यह तिरंगा यात्रा निकाली गई। वहीं पन्ना जिले की अमानगंज में नर्मदा ट्री में बीते रोज घर घर तिरंगा एवं भाजपा की कामकाजी बैठक जिले के भाजपा अध्यक्ष ब्रजेंद्र बुंदेला डब्बू के अध्यक्षता में संपन्न की गई। गांधी ग्राम के आरोग्य ग्राम केंद्र में बंद रहता है ताला, नहीं मिल रही हैं स्वास्थ्य सुविधाएं के भवन के चारों तरफ उग आई हैं झाड़ियां, सामने से समझ नहीं आता रास्ता। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर भाजपा मंडल की बैठक आयोजित। भैंस चराने को लेकर दो पक्षों में विवाद। महिला शिल्पकारों का किया गया सम्मान। कचरे के ढेर में पड़े निराश्रित और बुजुर्ग बीमार को नया जीवन। दोस्तों, यह थी आज की पन्ना जिले की समाचार। हम आपको ले चलते हैं ग्लैमर की दुनिया में। फिल्म सागर में ऋषि के साथ फिर डिम्पल की जोड़ी बनी तो परेशान हो गई थी नीतू। बावी के बाद सागर ऋषि के साथ डिम्पल की कमबैक फिल्म थी। 1985 में फिल्म सागर रिलीज हुई थी जिसमें ऋषि कपूर, कमल हसन और डिम्पल कपाड़िया लीड रोल में थे। ये डिम्पल और ऋषि के साथ में दूसरी फिल्म थी। फिल्म का निर्देशन रमेश सिप्पी ने किया था। शोले, शान और शक्ति जैसे बैक टू बैक एक्शन फिल्मों के बाद सिप्पी ने ये रोमांटिक फिल्म बनाई थी। जी हाँ दोस्तों, सागर उस साल की 5वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। 33वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में 4 अवार्ड अपने नाम किए थे। फिल्म ने डिम्पल के लिए ही शदमात राशि छोड़ दी क्योंकि उसमें ड्रेस मैच नहीं कर रही थी। फिल्म में डिम्पल ने एक टॉपलेस सीन भी दिया था। उस वक्त इस सीन पर बहुत विवाद हुआ था। इस फिल्म के लिए डिम्पल को बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर मिला था। कहा जाता है कि फिल्म की शूटिंग के दौरान सिप्पी पर फिल्म शुरू करने को लेकर डिम्पल दबाव बना रही थी। फिल्म की स्क्रिप्ट पूरी भी नहीं हुई थी कि डिम्पल सिप्पी के पास रोते हुए गई और कहा कि इंडीज के लोग कह रहे हैं कि ये फिल्म कभी नहीं बनेगी। ऐसे में सिप्पी ने फिल्म का मुहूर्त जल्दीबाजी में किया और एक गाना भी शूट किया। यह फिल्म पहले रिलीज होनी थी लेकिन सिप्पी ने फिल्म की शूटिंग कुछ समय रोक कर दोबारा की। इस वजह से देरी हो गई। बावी और बाद में सागर डिम्पल की कमबैक फिल्म भी थी। इसकी शूटिंग के दौरान ऋषि और मॉडल के बीच बढ़ती नज़दीकियां ने ऋषि की गर्लफ्रेंड नीतू सिंह के मन में डर पैदा कर दिया था। इस बारे में ऋषि ने अपने संस्करण में भी लिखा था कि उनका नाम कई लोगों के साथ जोड़ा गया है, लेकिन नीतू सिर्फ डिम्पल को ही लेकर परेशान थी। बहनों भाइयों, सागर एक ऐसी फिल्म, एक ऐसी मूवी थी जिसकी पटकथा से लेकर इसके गीत संगीत आज भी कर्णप्रिय बने हुए हैं। सो दोस्तों, यह कहानी जो सिप्पी साहब ने बनाई थी फिल्म, उस सिनेमा घरों में लोगों को बांधे हुए रहती थी। यह थे ग्लैमर की दुनिया के समाचार @Red News 9 लॉन्चर पर। सो दोस्तों, यह थे @Red News लॉन्चर पर आज के प्रमुख समाचार। ज्वालामुखी धरा मानगंज से समाचारों की ओर रुख करते हुए
नगरीय प्रशासन नगर परिषद में वरिष्ठ पार्षद और पूर्व उपाध्यक्ष मुकेश चौबे ने सीओमओ, उपयंत्री अध्यक्ष और मीडिया की मौजूदगी में चर्चा करते हुए कहा कि नगर को साफ सुथरा तो बनाया ही जाए, साथ ही नगर में जो अतिक्रमण फैला हुआ है उसमें बिना भेदभाव किए अतिक्रमण को हटाया जाए। और वहीं मीडिया ने, जिसमें @न्यूज़ लॉन्चर के फाउंडर राजेश की तिवारी ने बस स्टैंड में लग रही दुकानों और बेढंग तरीके से चल रहे अतिक्रमण को लेकर चिंता जाहिर की, जिस पर कहा गया कि बिना भेदभाव के तरीके से संपूर्ण नगर में अतिक्रमण कार्य सुचारू रूप से किया जाएगा। इस मौके पर नगर परिषद की अध्यक्ष सारिका खटीक, मुख्य नगरपालिका अधिकारी अंकित सोनी, उपयंत्री इलियास खान, मीडिया जगत से राजेश की तिवारी, नीरज रैकवार, मुकेश चौबे, रामलाल लखेरा, प्रशांत चतुर्वेदी सहित तमाम लोग उपस्थित रहे। सो दोस्तों, यह थे आज के मुख्य समाचार, प्रादेशिक समाचार और अंतर्राष्ट्रीय समाचार। राजेश की तिवारी, राज को दीजिए इजाज़त। देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमें अपना प्यार ऐसे ही देते रहें। बहुत बहुत नमस्कार।